नमस्कार दोस्तों, माट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है और इस समय वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों के मन में यह कश्मकश चल रहा है कि DSSB, PGT, TGT एवं PRT के विषय में। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे हम कि जैसा कि आप जानते हैं DSSB PGT का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और लोगों के मन में तमाम आशंकाओं का दौर चला आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं DSSB में पुराने रूल के अकॉर्डिंग भर्तियां होती थी, परंतु 2022 में संशोधन कर दिया गया और उसको एक नए रूल के तहत उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु उन परिवर्तनों को उन दिनों लागू नहीं किया गया। वर्तमान समय में विगत दिनों एक दिल्ली का राजपत्र आता है और उसमें नए रूल के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लगभग DSSB PGT की दौड़ से 90% लोग बाहर हो चुके हैं, परंतु उसकी क्या शैक्षिक योग्यता है, क्या मानक है और क्या क्या हमको किन तिथियों तक उपलब्ध रहना चाहिए, इन सबों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करेंगे कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, कैटेगरी कोई मायने नहीं रखती, कैटेगरी कोई भी हो, आपको B.Ed अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पहले आप जानते हैं कि DSSB PGT में B.Ed अनिवार्य नहीं था, परंतु अभी जो न्यू रूल आए हैं उसके अनुसार आपको DSSB में PGT का टीचर बनने के लिए आपके पास उस विषय में PG यानी स्नातकोत्तर की डिग्री होना अनिवार्य है, वो भी 50% मार्क के साथ। कैटेगरी कोई मायने नहीं है, कैटेगरी कोई भी हो, आपको 50% अंक यदि आपने PG के डिग्री में हासिल नहीं किया है तो आप इस फॉर्म भरने के दौर से बाहर हो जाएंगे। साथ ही न्यू रूल के अकॉर्डिंग B.Ed को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप B.Ed अपीयरिंग में हैं और आपका B.Ed कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म को कतई भर नहीं सकते, क्योंकि न्यू रूल के अकॉर्डिंग जिस समय आपका आवेदन की अंतिम तिथि होती है या आवेदन की प्रारंभिक तिथि जो होती है, उस तिथि तक आपको सभी शैक्षिक दस्तावेज आपको पास करना अनिवार्य है और आपके पास आपको रिजल्ट भी उपलब्ध होना चाहिए। तो आप यह जान लीजिए कि PG प्लस B.Ed होना अनिवार्य है और जीव विज्ञान के लिए एक विशेष योग्यता है। किसी भी संबंधी विषय में 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी विषय को अनिवार्य कर दिया है और B.Ed अनिवार्य है। उसके बाद आयु सीमा के वजह से लगभग 90% स्टूडेंट बाहर हो गए। पहले DSSB PGT में 36 वर्ष मान्य रहता था, लेकिन वर्तमान समय में TGT, PGT एवं PRT भर्ती के लिए 30 वर्ष माना गया है। अगर आप 30 वर्ष के अंदर हैं तो आप DSSB PGT का फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और आवेदन की प्रारंभिक तिथि 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट होकर आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 तक है। परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें कुल अंक 300 होते हैं, भाग
एक जिसमें जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ और सामान्य जागरूकता के कुछ प्रश्न होते हैं। भाग 2 में संबंधित विषय से 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी रहता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि DSSS भर्ती में निगेटिव मार्किंग होता है और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40%, OBC को 35%, SC ST को 30% न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक माना गया है, जो आपका फर्स्ट पेपर में होना अनिवार्य है। और सभी शैक्षिक दस्तावेज आपके 14 फरवरी 2025 तक प्राप्त कर लेना होगा। अगर आपके पास इन सारी डिग्रियों का भंडार है तो आप देर न कीजिए और इस भर्ती में लग जाइए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग शिक्षक के रूप में चयनित होइए और सभी शिक्षक वर्ग का मान सम्मान में वृद्धि कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर और शैक्षिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए तथा हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।